डॉक्टर साहब मुझे एक कंफ्यूजन है। आपने अपने काफ़ी केसेस में बताया कि जैसे ही पेशेंट एंटर होता है ऑब्जर्व करके मतलब माइंड में एक मेडिसिन आती है कि ये इसका पेशेंट हो सकता है, लेकिन जब हम सिम्टम्स लेते हैं तो मे भी उसी मेडिसिन कोई और निकले, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करना चाहिए या फिर इंडिविजुअलाइजेशन? सॉलिड सिम्टम पे अगर तो आपकी ऑब्जर्वेशन उसकी जो सिम्टमटोलॉजी है एग्जैक्ट मैच कर रही है फिर तो आप जीत गए। ये तो अगर है ना, अगर नहीं तो जो उसकी सॉलिड सिम्टम है उसको पकड़ने हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन वीक हो अभी, हमें सिर्फ लग रहा हो। हाँ, पे रिलाई करें, ऑब्जर्वेशन को छोड़े नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी हो जाएगी। बहुत सारे ये जिस तरह ये डॉक्टर साहब ने एंटमटाट 1 मिनट में कहा है, ये सीनियर लोग हैं। अभी आप ना उस आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा कि पेशेंट आके आपके पास बैठा है, आपके बैठने के अंदाज से आपको पता चल गया कि ये क्या है। वो अर्जेंटम नाइट्रिकम को पेशेंट आगे करके बैठा होता है। वही ना कि ऑब्जर्व करके अगर हमने मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट कर ली, लेकिन सिम्टम से अगर कोई और सिलेक्शन हो रही है मेडिसिन तो फिर हमने ना सिर्फ ऑब्जर्व करके दम नहीं करना, उसकी सिम्टम भी लेनी है। वही तो मैं कह रही हूं कि मतलब वो फिर जब आप अच्छा ये चीज़ें ना जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको पता चलेगा आपकी एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन और पेशेंट की सिम्टमटोलॉजी ये सेम बोर्ड पे रहते हैं, ये 2 बोर्ड पे जाते ही नहीं है। जिस तरह मैंने ये सिम्टम नहीं बाद में मैंने रेपर्टरी में देखा, रेपर्टरी में कौन सा चीज़ें मैंने अब रखी हैं वो पता नहीं सदियों से चली आ रही, वो देखा मैंने उधर देखा वो भाई वो सब कुछ सेम आ रहा था, वो भी सेम आ रहा था। मैंने रेपर्टरी उसके बाद रेपर्टरी से जो मेडिसिन निकली मैंने मटीरियल में देखा, मुझे लगा कि ये मेडिसिन बनी इस बंदे के लिए। जब मैंने एंटमटाट दी मैं पहले बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ था कि यार नहीं ठीक हो रहा, बोतलें लगाएं जो भी करते हैं, अब हमने ट्राई तो कर ली। लेकिन जब एंटमटाट दी तो जब पेशेंट रिकवर हुआ ना उस स्टेट टूट गई उसकी, क्योंकि नॉर्मल उसका कैरी डिज़ायर वाला दिल नहीं कर रहा था। मैंने जाके देखा, मैंने उससे माँ से पूछा ये रूटीन में भी ऐसा करता है? आप 2 साल का बच्चा हो गया तो आप वो मुझे उठा के रखे थे, नहीं जब से बीमार हुआ तब से ये कर रहा है। अब जब से ये बीमार हुआ तब से ये कर रहा है, तब तो हम इसको सिम्टम लेंगे। ऑब्जर्वेशन में आ जाती है ना, हम मेंटल भी ले सकते हैं। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ा सा आप केसेस देखेंगे आपको ज़्यादा चाहिए। फिर नहीं अगर डिफरेंट मेडिसिन निकला है आपने रिलाई उस बात पे करना है जो पेशेंट की सॉलिड सिम्टम है। आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि ना ठीक हो, उसे छोड़ दें। यस जी, असल में मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ, इनकी बात भी सुन रहा हूँ। अच्छा मैं ये समझ रहा हूँ कि दरमियान में एक थोड़ा सा ना स्पेस है जी। वो स्पेस ये है कि एक तो ये स्टूडेंट है अभी जी लर्नर है, कुछ पेशेंट की जो पैथोलॉजी है ना, कुछ जो सिम्टम्स होती हैं वो पैथोलॉजिकल होती हैं। हम यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन पे गौर कर रहे हैं, यानी कि कुछ डिजीज़ की अलामतें अपनी होती हैं, जैसे डायरिया की अपनी अलामतें हैं, हर मरीज़ में वही होती हैं। तो इसी तरह हर बीमारी की कुछ अलामतें होती हैं। हम बीमारी की अलामतें जो हम समझ गए कि ये बीमारी की अलामतें हैं, जी जी बिल्कुल, हम मरीज़ की अलामतों पर जब गौर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये पेशेंट की अलामत है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करना चाहिए। फिर हम ऑब्जर्वेशन हम वहाँ से करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें, इन्होंने बात बड़ी अच्छी की। नहीं डॉक्टर साहब आपने बड़ा प्रिसाइज किया है, मुझे अच्छा लगा है क्योंकि हम सारे यहाँ पे लर्निंग के लिए बैठे हैं। आप लोग तो सीनियर लोग हैं, आप लोगों की माशाल्लाह प्रैक्टिस सब लोग। और कोई क्वेश्चन? सर आपने ये किया था कि सर आप उसको दी थी और एक और क्वेश्चन है नहीं जलसीमियम किस पेस पे दी? जस्ट दी तो आपने बट बाद में हमने कहा जलसीमियम बनती किसकी? बार्गेनिंग वाली जो पेशेंट थे जो रिच थे बट वो बार्गेन को कह रहे थे कि मुझे डिप्रेशन हुआ इस बात पर। वो डिप्रेशन उसको पता किस बात पे उसे मैंने दी, वो उसे मैं जलसीमियम दी। पेशेंट रिच थी, बुरी खबर सुनी, बिल 50,000 आ गया एसी का। नहीं एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़, ये रुब्रिक है। जलसीमियम टॉप पे है। ये अचानक पता चले कि जलसीमियम के पेशेंट को अचानक होना, इधर स्टेज पे है जरा लेक्चर दें, उसके पेट में कुछ होने लग जाए, उसके लिए बुरी खबर है, वो तैयार ही नहीं है। सॉरी मैं एक दफ़ा डाकू आ गए किसी क्लिनिक पे, तो रॉबरी हो गई, तो वो जो असिस्टेंट थी ना वो 3 माह से सहमी हुई थी, तो ज़रा सी नॉकिंग होती तो वो डर जाती थी, तो वो जलसीमियम में थी, तो जलसीमियम 1 में थी, वो ठीक हो गई। बिल्कुल बात ये जब आपकी का बात को कैरी किया कि वो जो किसी भी बात का जो खौफ आ जाता है ना माइंड के ऊपर, बिल्कुल क्योंकि पेशेंट पैरालाइसिस ये वाली मुझसे ना बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है ना मैंने देखे हैं कि पैरालाइजिंग हुए हैं। अच्छा जलसीमियम वाकई पैरालाइजिंग। जलसीमियम में पता क्या होता है, जलसीमियम में ये
लोगैनी ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है, जलसीमियम, इग्नेशिया, नक्सोमिका। इनका करैक्टर पता क्या है? राजन सनकर ने ये काम किया, उसने कहा कि इग्नेशिया के पेशेंट को पता चलता ना कि मदर की डेथ हो गई, शॉक में चली गई, बस मुझसे नहीं उठा जा रहा, दड़म नीचे, ख़त्म। अगर ये करैक्टर नहीं है ना तो हम इग्नेशिया नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात, नक्सोमिका का पेशेंट, वो बिजनेसमैन है, उसे पता चला कि मार्केट क्रैश कर गई, उसे डेथ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी जो है वो बिजनेस में, वो परफेक्शनिस्ट है, उसने बड़ी मेहनत की है लाइफ में, उसने बड़ा एम्बिशियस किस्म का बंदा है, उसने अपने एम्बिशन दिए हैं, वो सारी अपनी इनपुट दी है। वो जलसीमे में क्या हुआ, कोई बुरी खबर सुनी, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, पता लग गया नहीं आपके तो एक हफ्ते बाद कोविड ठीक है, बड़ी मौजें कर ली, आपके अब एक हफ्ते बाद एग्जाम है, सारे लोग तैयार हो जाओ, इसके पेट खराब हो जाएगा। क्यों? अच्छा, पेट भी खराब होगा, और दूसरा क्या करैक्टर होगा इस वही बस डल, वो जो पैरालिटिक एक फीलिंग आती है, वीकनेस। सर कुछ लोगों को कॉफ में टांगे कांपती हैं, ये भी होता है ना ऐसा, तो इनकी क्या दवाई होगी? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये खौफ में टांगे कामती हैं, जलसी में भी हो सकता है, हम और भी मेडिसिन दे सकते हैं, तो वो चीज़ें। यस सर, ये वबा के दिनों में जब इंडिविजुअलिटी कितना मैटर करती है, क्योंकि हमने अपनी वबा जब डाइट लेके आई थी तो वेटर मेलबर्न जो है ऑफिशियली जो है ना वो सबको प्रेस्क्राइब करती थी, लेकिन यहाँ इंडिविजुअलिटी मैटर नहीं कर रही। बट अब जो चल रहा है वबा का, लेकिन अब कोई एक मेडिसिन नहीं है जो हम prescribe उसकी वजह ये, एक तो ये जो पैंडेमिक चल रहा है, एक तो ये वायरस की शेप बहुत ज़्यादा ना, वायरस अपनी शेप बहुत ज़्यादा चेंज कर लेता है, कोई इंडियन वेरिएंट है, कोई जी वो डेल्टा वेरिएंट है, कोई साउथ अफ्रीका वेरिएंट है, जितने वेरिएंट उसने शेप चेंज कर ली है तो वो भी चेंज हो गया। फिर इलाके के भी हिसाब से डिफ्रेंशिएट हो सकता है। जब ये शुरू हुआ था तो राजन सनकरन ने कहा था कि इसकी जो है ना रेमेडी, एपिडेमिकस शायद इसको कहते हैं, जीनियस एपिडेमिकस, वो कैंफर है। बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि इंटरनेशनल को, पूरी दुनिया को आप ऐसे कैसे एक खिते में ऐसे कर सकते हैं। हनीमन के दौर में तो इतना ज़्यादा मवासलती निज़ाम वो सब कुछ नहीं था। उन्होंने क्या, फिर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जॉर्ज विथोल्कस ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा कि इंडिविजुअलाइज करना चाहिए, जो होम्योपैथी की असल बेस है। और बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने कोविड के केसेस देखे होंगे, इंडिविजुअलाइज किया है। इंडिविजुअलाइजेशन लॉ है होम्योपैथी का। वो जो जीनियस एपिडेमिकस है वो तो सारी बात सिचुएशनल चीज़ है। मैं वैसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ, इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। और अगर आप देखें कि आपने 6 केस इंडिविजुअलाइज किए हैं एक सोसाइटी में और 6 की 6 आर्सेनिकम बन रही है, तब आप कह सकते हैं इस खित्ते में मैंने जितने देखे इनको आर्सेनिकम प्रेस्क्राइब कीजिए। जी बात कर रहा था कि आपको के जो माइंड सिम्टम है जी जी वो एक्सप्लेन किया है। मसलन जैसे एक हमारे यहाँ माइंड सिम्टम में है कि कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट स्लोली। अब ये लिखा हुआ है, तर्जुमा भी कर लेंगे। मरीज़ हमारे सामने होगा, उसको कैसे पकड़ेंगे? मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मुझे बुलाया गया कि जी ये देखिए ज़रा एजेंट है ये वुमेन, तो ये आ नहीं सकती, तो इतने दिनों से ये बीमार है। अब मैं कहा मुझे क्या हो रहा है, क्या बात है? आपको जैसे बातें करते केस के कोई ये नहीं होता कि हमने रट्टा लगा। मैं थोड़ा बिल्कुल ना एक बात कर लूँ, हम ये समझते हैं कि केस टेकिंग ऐसे है, डॉक्टर साहब इधर आ जाए। एक ना पठान था, जी जी, तो वो ना ये सारे बात सुने, डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं। खाना खाया जा रहा था, हट नहीं रहा। तो एक आदमी ने कहा भाई आप अपना ख्याल करें, आप खाया जा रहे हैं, इतनी भूख है। कहता नहीं कुछ आपको नहीं पता, कार्ड पे लिखा हुआ है खाना 2 बजे से 4 बजे तक होगा। अब ये मैं इसलिए बात की, इससे आपको फिर समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जो हम कहते हैं ना जी केस टेकर में मोडेलिटी पूछेंगे, फलां पूछेंगे, ये उसके, भाई मरीज आपके पास आया है, जहाँ से वो शुरू होगा आप वहाँ से शुरू हो। अगर आप जेन में पहले जैसे बिल्कुल हमें कहा, वो इसीलिए कहा कि आप पहले जेन बना के ना बैठें, मैं इसको ठंडा पूछूंगा, मैं इसको गर्म पूछूंगा। अभी भी जुगतबाजी हो रही थी, ये मेरे दोस्त ये सामने बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये ठंडे गर्म से हम बाहर ही नहीं निकलते। अब मैं ये बात कर रहा था, मैं बिल्कुल उनको कहा कि हमें अभी ज़रूरत है इनसे समझने की। ये नहीं सर, नहीं बता रहा नहीं सर, ये मैं इसीलिए आ रहा हूँ कि माइंड सिम्टम जो है ना वो एक्सप्लेन हो और मरीज़ को पता चले कि कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट स्लोली। अब वो कह रही है जी डॉक्टर साहब देखो किदा दे सिरप है कोड़े गोलियां मैनू खानियां पैंदियां, एक कोई पीस के दे, कोई मिठी दवाई सिरप ही दे दें मैनू। अब मैंने बात पकड़ी, वो कह रही मुझे देखो कैरेट डिज़ायर क्या होता है, हम किसी चीज़ को वहाँ से निकालते हैं। वो कहती मुझे निकालो इस चीज़ से, ये मुझे क्या कर रहे हैं, सख्त चीज़ें खिला के
और मेरा जो है ना वो असर कर रहे हैं, तो आप कोई मीठी कोई नरम गोली दे, मैंने उसको पल्स्टिला दी। बिल्कुल। तो मैं इसलिए इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप केस के हिसाब से भी वो माशाल्लाह बयान कर रहे हैं, लेकिन 2-4 रूब्रिक्स माइंड की हमारे सामने रख दिया करें। वैसे आज इन्होंने काफ़ी रखी हैं, जैसे मियाँ बीबी आए हैं, अब वो बयान कर रहा मियाँ कि डॉक्टर साहब मुझे ये तो तुसी वो भी दसो ना और बीवी को। अब वो देखें ऐसे कर रहा है फ्राउनिंग, ये हमारे लिखे हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल इनको तो जरूरत नहीं, मैं आपके लिए बिल्कुल, बात कर रहा बिल्कुल। हूं। फ्राउनिंग यानी तीड़ी चढ़ाना। अब वो फिर उसने बात की, अच्छा तुम बता दो। अब ये क्या एंगर इंटरप्शन यानी अवर्जन टू इंटरप्शन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ऐसे ही है। Contradiction तो हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि नक्सोमिका आके फलां करेगा तो फिर हम नक्सोमिका समझेंगे, ये भी नक्सोमिका है। और एक मैं मेरे खाला साहब दोस्त बैठे हैं इधर, वो उनको मैंने ब्रायूनिया का केस दिया जी। एक मरीज जो है ना वो आके पता क्या कहते हैं, मैं अपने मामे को दवाई खाधी है इतने साल। मैंने कहा जी मैं भी ये दवाई पकड़ा देता हूँ अपने मामे को, वो मरीज़ों को दे फिर तो बड़ी शिफा होगी। मैंने कहा मामे से नहीं ये बात बनती, ना मामे की ये बात मानती है, ये अकल से चलती है। और जो इसको समझ जाए, जैसे अभी इन्होंने बताया, तो वो उसी हिसाब से जो है ना मेडिसिन काम करेगी जब आप उसकी इनफरादी दवा निकालेंगे। अच्छा, अब इन्होंने ग्रीडी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उसमें है टॉक ऑफ बिजनेस है, बारगेनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्रायूनिया की लामत है। अब वो आके मुझे क्या कहती, डॉक्टर साहब ये कदों दी इतनी महंगी हो गई है। मैंने कहा बाकी चीज़ें महंगी हुई, ये नहीं महंगी हुई। नहीं फिर तुम थोड़ी बढ़ाओ ना, जो आराम आया तो फिर मैं खाती रहा। अब ये बारगेनिंग भी है, टॉक ऑफ बिजनेस भी है, फ़ायदा। लेकिन टॉक ऑफ बिजनेस क्या होता है, हम नफ़े और नुकसान की बिल्कुल बातें करते बिल्कुल। हैं। अब वो मेरे साथ नफ़े नुकसान की बातें कर रही। मैंने कहा कितना अर्सा हो गया, कहती जी 12 साल हो गए मुझे, यानी जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, और साथ उसको आर्टिकेरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो प्लास्मो पे चल रही है और काफ़ी बेहतर है। उसको ब्रायूनिया दी इसी बुनियाद पर। जिंदाबाद डॉक्टर साहब। ये हमारे बेटे हैं छोटे। मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि और लास्ट वन क्वेश्चन जी डॉक्टर मियाँ जी डॉक्टर। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? अच्छा जी, डॉक्टर साहब का ये क्वेश्चन है कि पता कैसे चलेगा कि ये पेशेंट के इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स हैं? और भी है। अच्छा जी। अभी आपने ये जिक्र किया था अपने केसेस का जी। उसमें से 2 केसेस आपने उनसे भी पता किया। उन्होंने कहा मैंने आपने ये दवाई दे दी, ये आखिर में आपने अंतम टार्ट में जो इनिशिएशन जो आपने बताया है केस की, उसके पीछे क्या काज होती है जिसमें हम कहेंगे ये अब अंतम टार्ट ही है, ठीक है कि नहीं? और एक केस आपने इधर डायग्नोज किया था कि मैंने उसकी आई लैशेस देखी, वो बड़ी थी, और जो आपने रूब्रिक देखा उसमें सिर्फ फास्फोरस ही थी उसमें दवाई, या कुछ और भी दवाइयाँ थी? अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो इन्होंने पूछा कि पता कैसे चलेगा कि पेशेंट हमारे पास आया जो सिम्टम प्रेजेंट कर रहा है ये इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम है या डिजीज़ की सिम्टम है। यही वो पॉइंट है कि हमें होम्योपैथिक लोग यहाँ पे वीक होते हैं, इन्हें पता नहीं चल रहा होता, ये डिजीज सिम्टम को भी इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम समझ रहे होते हैं। एक तो पैथोलॉजी का पता हो तो हमें पता चलता है ये तो कोई अजीब सी बातें कर रहा है पेशेंट। वो हमारे एलोपैथिक वाले ना वहाँ पे झड़क देते हैं, कहते यार ये क्या बात है, ये व्हाट इज़ द नॉन सेंस के वो हवा इधर चलेगी वॉन्डरिंग कोई ऐसे होता ही नहीं है जी, चुप करो। लेकिन राइट लेफ्ट है, वो इधर से हवा इधर चलेगी, ये कैसे होता है? वो कहते हैं एनाटॉमी इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम में या कन्कॉमिटेंट्स में मैंने ये भी पढ़ा था कि एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल उसका रिलेशन कोई ना हो सिम्टम का। कफ आई, यहाँ पे पेन होने लगी फिंगर टिप्स में, कैप्सिकम, कोई रिलेशन नहीं है इसका खांसी का ये फिंगर टिप्स के साथ। दूसरी बात एंटम टार्ट वाली डॉक्टर साहब ने बात की, अगर आप कोई बंदा प्रेफल वजाइकर को देखें ना तो प्रेफल वजाइकर ने माइंड स्टेट की, उन्होंने कहा कि या पेशेंट एक्टिव होगा तब उसकी एक्टिव की मेडिसिन अलग कर दी, डल होगा तो अलग कर दी। फिर तीसरी की स्लीप ओवर पावरिंग, उसमें नक्सोमीका पहले है, ओपीएम है, तीसरी एंटम टार्ट है। मैंने बाद में क्योंकि जब मेरा केस आया तो वो भी मेरे माइंड में क्लिक किया कि एंटम टार्ट तो ये वो भी कह रहे हैं कि जनरल स्टेट पेशेंट की स्लीप ओवर पावरिंग में जा रहा है, तो उसके साथ हम पैथोलॉजी देखें, दोनों को को रिलेट करके फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और डॉक्टर साहब मैं आपके क्वेश्चन को ना आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी बात करता हूँ, मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ।
जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने पेशेंट की फास्फोरस, मैं चाह रहा था कि मुझसे कोई ये क्वेश्चन करता है। फास्फोरस का केस आया हमारे पास, मैंने आई लैशेज़ देखी, फास्फोरस प्रिस्क्राइब कर दी, पेशेंट ठीक हो गया। अब आई लैशेज़ तो उसकी अभी भी बड़ी हैं, वो किसी नई पैथोलॉजी के साथ आएगा, तब हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि उसकी आई लैशेज़ बाकी जो बॉडी की जो ये जो आप भी कह रहे थे, जो उसका इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है वो मैच करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो ये बस वो हो गया, फास्फोरस ने अपना काम कर दिया, मज़ीद फास्फोरस नहीं करेगी, हमें केस को रीटेक करना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है, ये गंदम की एलर्जी वाले मैं केस देखता हूँ तो एक मेडिसिन निकली, फॉर एग्जांपल कलकेरिया गाव निकली या व्हाटएवर कोई भी मेडिसिन, नक्सामिका, कैमोमिला, सेट्रामोनियम, कुछ भी पेशेंट की मैंने मेडिसिन देखी, कुछ अर्सा मेडिसिन ने काम किया, रुक गई, फिर मैं क्या करता हूँ सेकंड फॉलोअप में रीटेक द केस, दोबारा केस देखा, सिम्टम चेंज हो जाती हैं, हो सकती है ना। मैं वो कहती हैं पहले बड़ा गुस्सा करता था, अब डॉक्टर साहब गुस्सा शुस्सा तो खत्म हो गया, अब लेकिन ये नई चीज़ आ गई है। जिस तरह एक बच्ची थी, मैंने उसे काली काब दी थी, इंटरवेंट की थी, कहती रात सोए हुए उल्टी कर देती, इस तरह की कोई रुब्रिक थी, सोए हुए उल्टी कर देती, पता नहीं चलता, कोई इस तरह की रुब्रिक थी, फिर हमें रीटेक करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। और